तो परिजन को आप सुन रहे थे। हमारे साथ रितेश संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आखिर क्या वजह रही जो पिता ने ये कदम उठाया? बिल्कुल, देखिए ना, बहुत ही हैरान, परेशान और दुखदायक खबर है। आप सोचिए कि एक पिता, क्या परिस्थिति होगी कि उसने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी करने की कोशिश की और सिर्फ आप 5 उसके बच्चे थे, 3 बच्चियों की मौत हो गई है, खुद उसकी मौत हो गई है। तो किस परिस्थिति में उसने ये कदम उठाया होगा, ये कल्पना किया जा सकता है कि उसकी मन स्थिति उस व्यक्ति की क्या है। कहा जा रहा है कि काफ़ी गरीब परिवार था, ये काफ़ी मुश्किल थी और 1 साल पहले जिन्होंने ये सुसाइड किया है, 1 साल पहले उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी, 5 बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार चलाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गया था और काफ़ी परेशान चल रहे थे। काफ़ी गरीब फैमिली, महादलित तबके से ये जो परिवार है वो आता था और अंत में पिता ने इतना क्रूर फैसला लिया कि अपनी भी जान दे दी और अपने बच्चों की। अमूमन ये होता है कि अगर बच्चे को ठेस भी लगती है तो कोई पिता जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो क्या करता है, और अपने ही बच्चों को जान से मारना, क्या उसकी परिस्थिति होगी ये सहज कल्पना किया जा सकता है। सवाल सिस्टम पर भी उठता है, क्योंकि देखिए कि जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है, मनरेगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर लोगों को काम दिया जाता है। लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार इतना हावी है, वहां पर ठेकेदार की मनमानी इतनी होती है कि कई बार जो होता है मजदूर काम करते हैं लेकिन उन्हें 2-2 महीना, 3-3 महीने पैसा नहीं मिलता है और ऐसे में उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस केस में भी इसी तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से एक पिता ने इतना खौफनाक, इतना भयावह जो है उसने फैसला ले लिया। तो पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन जो पहली जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है वो यही है कि गरीबी से काफ़ी ज़्यादा परेशान था ये पिता और वो भरण पोषण करने में भी सक्षम नहीं था और यही कारण था कि उसने इतना खौफनाक फैसला लिया जिसमें उसकी भी जान चली गई और उसकी 3 जो मासूम बच्चियां हैं उनकी जान चली गई और जो 2 बच्चे बचे हुए हैं वो जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं। जी, लेकिन रितेश, क्या जो परिजन है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है कि क्या किसी जो जिस परिस्थिति से इस वक्त गुजर रहा था ये पूरा परिवार, क्या इसके बारे में उसने कभी अपने परिजन को, क्या अपने रिश्तेदार को इसके बारे में बताया, या फिर गरीबी को लेकर जो हालात हैं, जिस योजनाओं का जिक्र आपने किया, क्या इसे लेकर कभी आगे इसने कदम उठाया कि हम अब सब जाते हैं कहीं पर भी, यानी कि जो सरकार योजनाएं चला रही है उसका लाभ अगर गरीबों को मिल रहा है तो उसका फायदा उठाया जाए, यानी कि किसी भी तरीके से कोई अभी तक जानकारी मिल रही है परिवार वालों की तरफ से कि आखिर जो परेशानी थी उसके बारे में उसने किसी को बताया हो? देखिए, कोई भी जो गरीब व्यक्ति होता है ना, जो अति गरीब होता है, निर्धन होता है, उसका ना कोई परिवार होता है ना कोई पड़ोसी होता है, क्योंकि समाज में ऐसा ताना बना रहता है कि जो सक्षम होता है लोग उसी के बारे में बात करते हैं, उसी की सुध लेते हैं। जो पूरी तरीके से गरीब है, निर्धन है, उसके बारे में लोग पता भी नहीं करना चाहते और बात भी नहीं करना चाहते। अगर पड़ोसियों को अगर ये पता रहता है कि भाई ये किस परिस्थिति में गुजर रहा है, तो पड़ोसियों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई ये व्यक्ति परेशान है तो उसका काउंसलिंग ही कर दें, या परेशान है तो मदद कर दें। तो आप समझ सकती है कि पड़ोसी किस तरीके के होंगे, परिवार किस तरीके का होगा जिसने कभी सुना नहीं होगा और जब मौत हो गई है उसके बाद भी कोई सामने नहीं आया है। हालांकि जो अगल बगल के जो ग्रामीण हैं, जो पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि गरीबी की वजह से काफ़ी ये जो परिवार है बहुत ज़्यादा गरीब था, बहुत ज़्यादा निर्धन था और इसी निर्धनता की वजह से इस पिता ने इतना बड़ा और इतना दुखदाई फैसला लिया है। लेकिन पड़ोसियों की भी जिम्मेदारी होती है, परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जो गरीब होता है ना उसका कोई परिवार होता है, ना उसका कोई पड़ोसी होता है, उसे अपनी गरीबी अपने झेलनी होती है, अपना दुख, अपनी पीड़ा उसे सामना करना पड़ता है। कई लोग सामना कर लेते हैं और कई लोग जो होते हैं वो सामना नहीं कर पाते हैं, तो इसी तरह का कदम उठाते हैं।
और बिल्कुल रितेश, और देखिए ये जरूर कहा जाता है कि हम काफी तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में अगर गरीबी से तंग आकर कोई आत्महत्या करे तो ये भी चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में गरीबी एक वजह रही है या फिर इसके पीछे और भी वजह रही, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक को